औरतें मर्दों जैसी, नंबर 1। दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उन्होंने कहा, सही मुस्लिम में हदीस है कि मेरे वालिद ने, देखो वो ट्राइब्स, कबीलों का माशरा था, कबीले में कबीले की बात चलती है, औरतों की नहीं चलती, वो कबीले के सरदार की चलती, जैसे आजकल इधर हैं पख्तूनों में, बलोचों में, वजीरिस्तान में और अरबों में, यमन में कुछ कबीले हैं, और इस्लाम ने कबाइल को बुरा नहीं कहा, नबी पाक का भी एक कबीला था कुरैश, इसलिए तो दुनिया में वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल उनकी बुरी चीजों को जो है ना उससे, तो बुरी चीजें तो नबी पाक ने खुद कुरैश की जो है सलाब की, और नामुमकिन था उनको रोकना, तो आपने मार भी खाई, उसके मुकाबले में सहाबा भी शहीद हुए, लेकिन आपने कहा गलत है। औरत इसने कहा मेरे वालिद ने मेरा निकाह किया है बगैर मेरी मर्जी के, तो आपने फरमाया तुम्हें आज़ादी है, फसख करना है, निकाह को नल एंड वाइड करना है तो कर दो, बरकरार रख के सब्र करना है तो कर दो, ये तुम्हें आज़ादी हासिल है। तो वो औरत गई थी ना नबी पाक की अदालत में, तो वो चीफ जस्टिस के तौर पे आपने जो फैसला किया था, वो औरत के हुकूक को अश्योर किया था, सोशल जस्टिस को कायम करके दिखाया था। यानी कि आजकल के दौर में अगर कोई लड़की कहती है फलां जगह पे मेरी वो बदतमीज हो जाएगी, हाँ, और गैरत का मसला आ जाएगा। गैरत तुम्हारी नबी पाक से ज्यादा है, या अल्लाह से ज्यादा है, या सहाबा से ज्यादा है, या हजरत साद बिन नबी वकास से ज्यादा है, या हजरत उमर से ज्यादा है। वो तो उमर ने कहा कि भाई वो कि हक महर जो है वो इतना कम कर लो, तो एक औरत ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला हमें ढेर देता, आप कैसे कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, मैं अपनी बात से रिजू करता हूँ।